Hey there, this is Pransh Verma and let's just get started our next lecture on mechanical properties of fluid. Okay, और हम लोग पिछले लेक्चर में हमने बर्नौलीज इक्वेशंस पढ़ चुके हैं और कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ चुके हैं। तो ये लेक्चर थोड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन अटैम्प्ट करेंगे बर्नौलीज का, और कंटिन्यूटी का भी एक दो क्वेश्चन देखेंगे। पहले कंटिन्यूटी का ही कराऊंगा मैं, और फिर लास्ट में, इसी लेक्चर में लास्ट में हम टॉर्सल एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। टॉर्सल बोलते हैं आप लोग, तो टॉर्सल बोल सकते हो। तो उसका एक्सपेरिमेंट देखेंगे फ्लक्स के लिए। ओके, स्पीड ऑफ फ्लक्स। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अपन लोग, अच्छा क्वेश्चन करने से पहले याद होगा कंटिन्यूटी इक्वेशन A1 V1 इक्वल टू A2 V2, दैट वाज द कंटिन्यूटी इक्वेशन। ओके, सो पहला क्वेश्चन है कि इफ a liquid of density 900 kg per meter cube is flowing through a pipe of cross-sectional area 3 centimeter square and 5 centimeter square at two different points. What is the ratio of velocities of fluid at these points? इन पॉइंट्स पे वेलोसिटीज़ का रेशियो क्या होगा? ये क्वेश्चन है। देखो आसान क्वेश्चन बहुत है, कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन में आपको A1 की वैल्यू दी है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, A2 की वैल्यू दी है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आपको V1 और V2 की वैल्यू नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको उनका रेशियो निकालना है। तो फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन A1 इक्वल टू A2 V2, you know this thing. Okay, so you can easily said that कि A1 3 V1 equal to 5 V2, and you just have to find the value of V1 by V2, that will come equal to 5 by 3. आपको यही तो फाइंड करना था, V1 रेशियो V2, that come equal to 5 by 3. सिंपल क्वेश्चन। मैं भी कुछ भी ऐसा क्वेश्चन नहीं दूंगा आपको, इसको पॉज मारो, उतार लो, पॉज उतारो। ठीक, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं दे रहा हूँ मैं जो अभी क्वालिटी वाइज हो। ये सिंपल क्वेश्चंस हैं आपके लिए, इजी क्वेश्चंस हैं आपके लिए, इनमें कुछ नहीं करना आप लोगों को, जस्ट फॉर्मूला एंड आंसर। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर गिवन डाटा गिवन है P1 इक्वल टू 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, H1 इक्वल टू 5 मीटर। ओके, और V1 इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड, V2 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, H2 इक्वल टू 7 मीटर। फाइंड P2। ओके, द रो ऑफ लिक्विड that is given as
800 kg per meter cube, 800 kg per meter cube. जस्ट सॉल्व दिस थिंग, सॉल्व कर लो। हुआ? आसान आया? कैसे करना है? बर्नौली से। किससे करना है? बर्नौली से। बहुत आसान है। P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। मैं क्वेश्चन टिपिकल नहीं दे रहा हूँ एग्जैक्टली, मतलब पुट द वैल्यू गेट द आंसर, ओके। और आपको कुछ नहीं करना, मेरे को आंसर बताना है केवल। 800 kg, जी की वैल्यू कितनी होगी? 10 लेंगे हम। एच की वैल्यू मैंने कितनी दी है? 3 मीटर दी है। 3 मीटर मैंने 5 मीटर दिया, सॉरी। एच की वैल्यू 5 मीटर दी है प्लस हाफ रो V1 की वैल्यू 3 मीटर पर सेकेंड, P2 की वैल्यू फाइंड करनी है प्लस रो 800 G10, H2 की वैल्यू मैंने कितनी दी है? 7 प्लस हाफ 800 इंटू V2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू कितना दिया V2 यार? अच्छा, 2 का स्क्वायर। मैंने यहाँ पे स्क्वायर लिखा था, हाँ लिखा है, ओके। चलिए कैलकुलेट करिए इसको। 2 प्लस, अच्छा ये इधर भी आएगा ना, सब चीज़ों को एक जगह कर लो। ये 50 और इधर से क्या आने वाला है? 70। 50 माइनस 70 20 माइनस का प्लस हाफ रो 800, 3 का स्क्वायर 9 और उधर से कितना आएगा? 4 का स्क्वायर, दैट विल कम इक्वल टू, सॉरी 2 का स्क्वायर, दैट विल कम इक्वल टू 5 पॉजिटिव। और यहाँ पे क्या बच जाएगा? P2, क्योंकि इस चीज़ को हमने वहाँ पे ले लिया ना, कॉमन ले लिया, सीधा सीधा मैंने कर दिया, थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया, ओके। सो दैट विल कम इक्वल टू 20 इंटू 800, कितना आ रहा है ये? 20 इंटू 800 कितना आ रहा भाई? 8 दूनी 16, 1 2 3, ठीक। और ये कितना हो जाएगा? 400, 400 इंटू 5 दैट विल कम इक्वल टू 2000 इक्वल टू P2, ओके। सो 16,000 माइनस 2000 दैट विल कम टू 14, और 14 प्लस 2 मतलब माइनस का 14,000 आएगा प्लस 2, अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 13,998, वो भी निगेटिव में पास कर, ओके। ये प्रेशर का वैल्यू हो गया। हाँ, आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ही वैल्यू निगेटिव में ज़्यादा ही आ रही है। हाँ लग रहा है, क्योंकि मैंने एक नॉर्मल क्वेश्चन दिया है, ठीक है। आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे प्रेशर बहुत कम लिया है ना मैंने, 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये बहुत छोटा प्रेशर है। एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे 10 की पावर 4 ले लेते हैं। अभी भी बहुत छोटा प्रेशर है, 1 एटमॉस्फेयर से कम है अभी भी स्टिल, ओके। 1 एटमॉस्फेयर लगभग 1.01 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक। और ये अभी भी 4 लिया मैंने, तो यहाँ पे अभी आप लोग ये भी काम कर सकते हो, 2 इंटू 10⁴। अभी आपको इसका थोड़ा सा वैल्यू ठीक ठाक लगने लगेगा। 2 इंटू 10⁴ का मतलब कितना होगा? 2 इंटू 10⁴ का मतलब होगा 20,000, कितना होगा? 2000, 20,000, ओके। So answer will going to be change, and the answer will be 20,000 minus 1600, that will come equal to 4,000, 16,000, okay। और 200 ऐड हो जाएगा तो that will come equal to 6,000। और आंसर किस में होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको लगाना कभी मत भूलना। यही गलती करते थे हम लोग कि हम यूनिट यूज़ नहीं करते, जो कि हमें करनी चाहिए हमेशा। क्लियर है? ओके। सो क्वेश्चन आसान था, मैंने कुछ दिया ही नहीं क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड के लेवल के क्वेश्चन हैं, बुक में उठाओ और ऐसे क्वेश्चन दबा के करते जाओ, ठीक है। करोगे नहीं तो कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है। और कुछ करोगे तो कुछ पता भी चलेगा, ओके। सो लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक। और आज हम जो कुछ करने वाले हैं, एक नई चीज़ हम सीखने वाले हैं, उसको नाम बोल देंगे हम टॉरिसेली एक्सपेरिमेंट,
ठीक है। इसके अलावा वेंचुरीमीटर भी जो है वो भी पढ़ाना था। लेकिन इसी को समझाने में भी टाइम लग जाएगा, तो वेंचुरीमीटर को हम एक पूरा लेक्चर डेडिकेट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन वेंचुरीमीटर एंड इन दैट लेक्चर वी आर गोइंग टू डू सम न्यूमेरिकल ऑन इट। ओके, तो इसके दो एक्सपेरिमेंट हमारे पास हैं, दो बेसिकली आप बोलो कि दो एप्लीकेशंस हैं बर्नौली के। एक तो ये हैं टॉरिसली और दूसरा है हमारे पास वेंचुरी। ओके, तो उसके अलावा फिर दो ही टॉपिक बचते हैं आपके चैप्टर में, विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन। तो मे बी विस्कोसिटी हमारा हो जाएगा जब तक आप आएंगे, और सरफेस टेंशन हम ऑफलाइन पढ़ेंगे, मे बी नॉट। ओके, सो टॉपिक का नाम क्या है? टॉरिसली एक्सपेरिमेंट। टॉरिसली एक्सपेरिमेंट में मतलब टॉरिसली एक वो था मैथमेटिशियन, और इसने एक एक्सपेरिमेंट किया था टू फाइंड द स्पीड ऑफ फ्लक्स। स्पीड ऑफ फ्लक्स, स्पीड ऑफ फ्लक्स क्या है? ध्यान से सुनो। मेरे पास कोई कंटेनर है, ओके, जिसमें मैंने कोई लिक्विड फिल किया हुआ है। लिक्विड मैंने फिल किया हुआ है एंड आई एम टेकिंग द डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड एज रो। दिस इज एन आइडियल फ्लूइड बेसिकली, ठीक, ओके। और यहाँ कहीं एक छोटा सा एक हमने एक ओपन एग्जिट किया हुआ है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, यदि ऐसा कुछ किया हुआ तो यहाँ से लिक्विड बाहर निकलना स्टार्ट होगा, और कहाँ तक होगा, कहाँ तक गिरेगा? ओके, तो इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे कि ये कितना आएगा। फिलहाल ध्यान से सुनो, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। हमने मान लिया कि दिस ओपनिंग इन द टैंक इज एट द डेप्थ ऑफ h। इस चीज़ को लिखना है आपको कि लेट अस कंसिडर कंटेनर इन विच अ फ्लूइड ऑफ डेंसिटी, इन विच अ आइडियल फ्लूइड ऑफ डेंसिटी रो इज टू बी फिल्ड, ओके, एंड द सरफेस ऑफ दिस कंटेनर इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर। मतलब ओपन टू द एटमॉस्फेयर का मतलब है कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे इस सरफेस पे बेसिकली जो प्रेशर है दैट इज इक्वल टू PA, दैट इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA। ओके, सो देयर इज एन ओपनिंग ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया A1, ओके, एंड from which the liquid is flowing out from the tank or container. This opening is at the depth of h from the free surface of the liquid. ये सब लिखना है आपको, ओके। जो मैं बोल रहा हूँ आप लिख भी सकते हो, ठीक। दोबारा से रिपीट कर लो, वीडियो को दोबारा से चला लेना, ओके यार, कर लेना। नाउ in front of this opening, this surface is very large. In front of this opening, this surface is very large, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। और ये ओपनिंग बहुत छोटी सी है, बहुत छोटी सी है, ठीक है। मतलब इसमें से पानी निकल रहा है, तो यहाँ पे एक वेलोसिटी जरूर है इसकी, और उस वेलोसिटी को हम मान लेते हैं v। कितना मान लेते हैं? v, ओके। लेकिन फ्री सरफेस ऑब्वियसली बात है नहीं, नीचे की तरफ आएगा। यदि यहाँ से लिक्विड गिर रहा है, ख़त्म हो रहा है, तो ये नीचे की तरफ मूव करेगा, एंड इफ इट इज मूविंग डाउनवर्ड देन देयर विल बी अ वेलोसिटी। बट इन फ्रंट ऑफ दिस वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ द फॉलिंग लेवल ऑफ द लिक्विड इन द कंटेनर विल बी 0। यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी, ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला है, द वेलोसिटी ऑफ फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड और फ्लूइड
ऑफ फ्लूइड इन द टैंक is 0 or you can say negligible. कैसी होगी वो? नेग्लिजिबल, बहुत कम होगी, बहुत धीरे धीरे नीचे आएगा वो, क्योंकि ये बहुत बड़ा है और ये बहुत छोटा है. एज फ्री सरफेस एरिया इज वेरी लार्ज, ठीक है, वेरी लार्ज इन कंपेयर टू द ओपनिंग. इस ओपनिंग के एरिया A1 के रेस्पेक्ट में इसका जो एरिया है वो बहुत बड़ा है. तो फ्रॉम द कंटिन्यूटी इक्वेशन वी नो दैट A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी. If A is very large then velocity will be very small, बहुत छोटी हो जाएगी. और वेलोसिटी कम हो गई तो हम लोग उसको नेग्लिजिबल मान लेंगे. ओके, ऐसा मैंने क्यों बोला, सोचो. सो द काइनेटिक एनर्जी एट फ्री सरफेस विल बी 0. काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या रहेगी? 0 रहेगी. क्यों? क्योंकि उसके पास वेलोसिटी ही नहीं है. ठीक है, वेलोसिटी नहीं है. क्लियर हुआ ये चीज? बहुत बढ़िया. हटा दूँ? चलिए. ओके, सो काइनेटिक एनर्जी नहीं है, काइनेटिक एनर्जी ऑन द सरफेस नहीं है. ठीक है. बाय बर्नौली इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन लगा रहे हैं हम. एक तो यहाँ लगा रहे हैं और यहाँ. बर्नौली इक्वेशन इन बिटवीन फ्री सरफेस एंड ओपनिंग और फ्री सरफेस के बीच में हम बर्नौली इक्वेशन लगा रहे हैं. क्या लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं. क्यों लगा सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि लिक्विड मूव कर रहा है, तो लिक्विड जब भी मूव करता है या ना भी मूव करे तो हम बर्नौली इक्वेशन लगा सकते हैं. ना भी मूव करे तब भी लगा सकते हैं, याद रखिएगा. ठीक है, हर केस में पॉसिबल है बर्नौली इक्वेशन. मतलब पास्कल लॉ को कंप्लीटली फॉलो करती है बर्नौली इक्वेशन, याद रखना ये चीज़. सो याद है आपको P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर. ये थी, है ना? ओके, तो मैंने इसको A1 V1 यहाँ पे ले लिया है, वेलोसिटी V1. ओके, और हाइट कहाँ से लेंगे? हाइट यहाँ से लेते हैं. चलिए, हाइट यहाँ से लेते हैं. ओके, फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट ये है. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा? सोच के बोलो. दिस पॉइंट इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर. यहाँ पे भी कौन है? एटमॉस्फेयर है ना. यहाँ पे कौन है? एटमॉस्फेयर है. इसका मतलब दिस पॉइंट इज ऑल्सो ओपन टू द एटमॉस्फेयर. ओके, सो द प्रेशर शुड बी PA. ओके, रो जी. लुक एट द H1 हाइट. मैं हाइट कहाँ से ले रहा हूँ? यहाँ से. तो यहाँ से मैं यदि हाइट लेता हूँ, ओके ठीक है, आप लोग यहाँ से लेना चाह रहे हो, यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो हाइट. इसको कुछ भी मान लो. एक स्टेप बढ़ रहा है और कुछ नहीं हो रहा है. इसको टोटल मैंने y मान लिया. द हाइट ऑफ द कंटेनर फ्रॉम द बेस इज इक्वल टू y. सो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? ये डेप्थ h है, ये टोटल y है, तो y माइनस h हो जाएगी. y माइनस h हो जाएगी. ओके, चलिए, प्लस हाफ रो v स्क्वायर. तो यहाँ पे तो वेलोसिटी है V1 स्क्वायर. ओके, V1 होना चाहिए था यहाँ पे भी. इक्वल टू प्रेशर, सेकंड पॉइंट फ्री सरफेस. प्रेशर कितना है?
ऑब्वियस बात है, फ्री टू द एटमोसफेयर तो पी है। रो जी H2 कितना है, कितना है, यहाँ से ले रहे हैं ना हाइट, किसकी ले रहे हैं इसकी, तो कितना है y, कितना है y प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, 0, कितनी है 0, ओके। पी ए कैंसिल आउट, ओके। सो इसको थोड़ा सा ओपन करके लिख लो, रो जी वाई माइनस रो जी एच प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू रो जी वाई कैंसिल आउट। द सिंगल थिंग इज रिमेनिंग माइनस रो जी एच प्लस रो V1 स्क्वायर, और आई कैन से इट हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू रो जी एच, रो टू रो जी टू जी, अच्छा जी तो है ही नहीं, सॉरी जी नहीं कटेगा, सॉरी, रो टू रो कैंसिल। सो आई गेट V1 स्क्वायर इक्वल टू 2GH, और आई सेड V इज इक्वल टू अंडर रूट 2G। दिस विल बी द वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, दिस विल बी द वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, अंडर रूट 2GH। और आपको याद रहना चाहिए इसका फॉर्मूला, अंडर रूट 2GH, अंडर रूट 2GH। क्लियर है? दिस इज अ सिंपल थिंग, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत बढ़िया। अच्छा, यदि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना होता, कोई और प्रेशर होता, तो इसमें P ऐड होता, इसमें वैल्यू में V की वैल्यू में P और ऐड होता, और रो भी आ जाता है यहाँ पे 2 रो GH, ठीक है, प्लस P अपॉन रो, मल्टीप्लिकेशन होती है, डिवीज़न होता। तो ये भी आप उतार लो इसको, और इससे आगे देखते हैं, छोटा सा और चीज़ करना है, और कुछ नहीं करना। हो गया, चलिए, हो गया ना, चलिए हटा दो। जरा देखो यहाँ पे, इतने से ही काम बन जाएगा मेरा। Look at here, this velocity is horizontal velocity. Right here, the flux जो भी निकल रहा है, लिक्विड या फ्लूइड जो निकल रहा है, वो Vx में निकल रहा है। ये वेलोसिटी जो आपकी निकाली अंडर रूट 2GH, दिस इज इन द x एक्सिस, दिस इज इन द x एक्सिस वेलोसिटी। और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। इसकी वैल्यू कितनी होगी, सोच के देखो भाई। वेलोसिटी आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, ओके, आपके पास डिस्प्लेसमेंट आपको फाइंड करना है, ओके, और आपको बस टाइम की ज़रूरत है, टाइम की ज़रूरत है ना। एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पे, सोच के देखो, ये नीचे जा रहा है तो एक्सेलरेशन ऑब्वियस ही बात है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ रहा होगा, लेकिन वो किस एक्सिस में आ रहा होगा, वो वाई एक्सिस में। वेलोसिटी इज इन एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ओके। अब प्रॉब्लम है हमारे पास कि जो एक्सेलरेशन है वो वाई एक्सिस में है, तो हम डायरेक्टली इसको यूज़ नहीं कर सकते इस एक्सेलरेशन को काइनेमेटिक्स इक्वेशंस में, हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। और इस टाइप के क्वेश्चन आपने मोशन इन 2D में पढ़े थे। आप क्या करें, वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे 0, वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। वी वाई क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस में 0 होगी, ऑब्वियस ही बात है। तो अपन लोग क्या करें, हमें फाइनली एस की वैल्यू निकालनी है एक्स एक्सिस में। उसके लिए पहले हमारे पास होना चाहिए टाइम, और टाइम पीरियड याद होगा आपको कौन से एक्सिस पे डिपेंड करता है, वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस की कैलकुलेशन हमें नेसेसरी है, करनी पड़ेगी। तो देखो वाई एक्सिस में हमारे पास एक्सेलरेशन है जो कि वैल्यू है g, जिसकी वैल्यू है g, ओके। सो अपन लोग वाई एक्सिस में मोशन देखें, मोशन इन वाई एक्सिस, यहाँ पर मोशन इन वाई एक्सिस, ओके। सो वी विल गेट व्हाट वी विल गेट, थर्ड इक्वेशन आप लगाओगे 2GS, कितना वाई एक्सिस में ट्रैवल कर रहा है, टोटल वाई है
नीचे h आया तो कितना ट्रेवल किया, y माइनस एच, हाउ मच, y माइनस एच ट्रेवल किया नीचे, y एक्सप्रेशन है, ओके। इसकी वैल्यू तो 0, तो यहाँ से हमारे को वी एफ की वैल्यू मिल जाएगी √2g y माइनस एच, ओके, मिल गई। नाउ जस्ट अप्लाई फर्स्ट इक्वेशन, क्या होती है, वी फाइनल इक्वल टू वी इनिशियल प्लस जी टी, पुट दिस वैल्यू √2g y माइनस एच इक्वल टू, यू गेट द वैल्यू ऑफ जी टी, t will come equal to √2g y minus h upon g. This will be time period. This will be the time in which ये यहाँ पे आके गिर जाएगा। अब ये निकालते हैं हम, ये कौन सा एक्सेस में है, एक्स एक्सेस में। एक्स एक्सेस में एक्सेलरेशन है नहीं, एक्स एक्सेस में देखो मोशन इन एक्स एक्सेस, एक्सेलरेशन नहीं है तो सेकंड इक्वेशन डायरेक्ट लगाओ, क्या होगी, वेलोसिटी इन एक्स एक्सेस इंटू टाइम, टाइम आपके पास है, वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस आपने निकाली √2gh इंटू √2g y माइनस एच अपॉन जी, ये अंडर रूट में जी है तो हट जाएगा, ओके। 2 √2 कितना हो जाएगा, बाहर आ जाएगा 2 हो जाएगा, ओके। मेरा दिस थिंग, ओके, सो Sx विल कम टू √h y माइनस एच। आई टोल्ड यू थोड़ा सा बड़ा लगेगा। ये था टॉरिसेल का एक्सपेरिमेंट जिसमें उसने क्लियरली वैसे तो ज़्यादातर इस पे फोकस किया था, वेलोसिटी पे, √2gh पे, लेकिन थोड़ा बहुत इसके बारे में भी डिस्कशन दी थी हमने, कैसे निकाला, काइनेमेटिक्स लगाई, इसलिए काइनेमेटिक्स पढ़नी बहुत ज़रूरी है, उसके बिना हम कुछ नहीं कर पा सकते। कहीं पे भी फिजिक्स मतलब जीरो है हम फिजिक्स में यदि हम काइनेमेटिक्स पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ओके। सो आप लोग देखिए इस डेरिवेशन को समझ में आए, यदि नहीं आए तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे भी कंफर्म कर सकते हैं। मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट में बस कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं किया, मैंने एक चीज़ पे एजम्पशन दिया कि जो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है वो स्टेशनरी है ऑलमोस्ट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, और जो एग्जिट है, जो ओपनिंग है जहाँ से फ्लूइड निकल रहा है वो बहुत छोटा है, तो वहाँ वेलोसिटी बहुत हाई है, लेकिन जो ओपनिंग है वो स्टेशनरी है, ऑलमोस्ट स्टेशनरी है, जस्ट लाइक स्टेशनरी। उसके अलावा और कोई एजम्पशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, फिर h और y ये एजम्पशन लेने हैं इसमें, और कुछ नहीं है, बहुत आसान है, आप करके देखिएगा खुद से। तो कल की क्लास में हम कुछ वेंचुरीमीटर के न्यूमेरिकल करेंगे और वेंचुरीमीटर भी पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेंचुरीमीटर, उससे न्यूमेरिकल आते हैं बहुत ज़्यादा कंपटीशन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू एवरीवन।